हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री और चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री और ये है जेईई में 2023-24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज EWCS। इसी को एक दूसरे नाम से जानते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री। तो ये क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का 19वां नंबर है और जेईई में 2021 में आया था। ये 31 अगस्त शिफ्ट 2 में। आप लोग इस वीडियो को रोक करके अपने बनाइएगा, वैसे मैं यहाँ एनालिसिस के साथ आंसर दे रहा हूँ और जब नहीं बनेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए है क्या, लिखता है सोडियम ऑक्साइड। जानते हैं कि सोडियम ऑक्साइड ऐसे लिखेंगे, क्यों ऐसे लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड वो भी बता दें। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्साइड का नॉर्मल ऑक्साइड का वैलेंसी 2 होता है। क्रॉस करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूला हो गया। ऐसे ये ऑक्साइड कभी रहता है पेरोक्साइड, कभी रहता है सब ऑक्साइड, कभी रहता है सुपर ऑक्साइड। तो इस ऑक्सीजन का, नेसेंट ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन का बोलिए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है मिनिमम -2 से लेके +6 के बीच में। कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है इसके बीच में, ठीक है। लेकिन नॉर्मल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। और ये सोडियम ऑक्साइड जो लिटरेचर में लिखा है सोडियम ऑक्साइड, और इसको जानने के लिए एलिमेंट का नाम है सोडियम, जो पीरियोडिक टेबल में 1A ग्रुप के एलिमेंट में आएगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम 1A ग्रुप के एलिमेंट है। इसीलिए सबकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही है। और जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर है, तो आता है उसका सीरीज में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम P ब्लॉक में मिलेगा। ये सब 16th ग्रुप के एलिमेंट है। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 + 2 के बीच में चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन और सल्फर का। और ये ऑक्सीजन और सोडियम मिल करके नॉर्मल ऑक्साइड में ये बना दिया। मतलब आपको सोडियम का एलिमेंट का नाम जानना होगा, ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन जानना पड़ेगा, फिर दोनों का वैलेंसी जान के क्रॉस करके तब ये लिखाएगा, जो 9th क्लास में सब पढ़ाई होती है। और फिर इसके बाद वाटर, सबको पता है H2 होता है। और अब इसके बाद आ जाएगा क्या बन रहा है, तो समझिए रिएक्टेंट A और B है। दुनिया में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यहाँ पर लाखों करोड़ों एलिमेंट या मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा, कंपाउंड आएगा, एसिड बेसिस सॉल्ट। अब रिएक्ट करके आंसर यहाँ क्या बन रहा है वही ढूंढना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन पूरा याद हो जाएगा, प्रिपरेशन याद हो जाएगा, और इनऑर्गेनिक का भी प्रिपरेशन और रिएक्शन याद हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो भी कंपाउंड है जिसको फोकस कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर जानना होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जानने से ही उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। और स्ट्रक्चर जानने के लिए उसका बॉन्डिंग जानना होगा। बॉन्डिंग जानने के पहले पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, बहुत से चीज़ों का नॉलेज चाहिए। माने सब एक दूसरे से लिंक है। और ये क्या बना रहा है, तो प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लिख देंगे NOH। क्वेश्चन में ही आंसर है, वेयर देयर इज क्वेश्चन देयर इज आंसर। क्वेश्चन पढ़ा, सोडियम ऑक्साइड लिख दिए फार्मूला 9th क्लास से, वाटर यहाँ लिख दिए, और ये दोनों रिएक्ट कर रहा है केमिकली और तब ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो लिख दिए। तो यहाँ पर पहले लैंग्वेज में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैंग्वेज में है वाटर, लैंग्वेज में है सोडियम ऑक्साइड। अगर वो भी मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, एरो मार्क्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर याद कीजिए तो क्लास 10 में ऐसे ही रहता था NCERT बुक में क्वेश्चंस, कि रिएक्टेंट लिख दिया,
प्रोडक्ट पता लगाइए या लिखा रहता था, फिर उसको सिंबल में कन्वर्ट किए, अभी भी अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन बैठाएंगे और पीओएसी यूज करेंगे। पीओएसी क्या होता है? पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का इंडिविजुअली हर एटम बराबर होगा। तो बराबर कैसे देखेंगे? तो यहाँ पर 2 दिख रहा है एटम, यहाँ दिख रहा है 2 हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। तो अगर सोडियम को बैलेंस करना है तो देखिए सोडियम बैलेंस्ड हो गया 2 के चलते। जो इसके आगे लिखते हैं मॉलिक्यूल हो गया, और जो छोटे छोटे अंदर में लिखे हुए मतलब सफिक्स जैसा, वो सब कहलाता है एटम्स। और ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गया। और अब इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, और इसी को यूनिटी मेथड से बढ़ाते जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर देंगे तो 1 मॉलिक्यूल इंटू एवोगाड्रो नंबर, फिर 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और वही 1 मोल को शो करेगा, ये 1 मोल को शो करेगा, ये 2 मोल को शो करेगा। और मोलिकुलर वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, वही तो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है, 1 मोल का वेट। तो सोडियम ऑक्साइड का निकालेंगे तो सोडियम कितना होता है? 23, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऑक्सीजन उसमें जोड़ देंगे। जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो वो कितना होगा? तो ऑक्सीजन जोड़ने से 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब कोएफिशिएंट 1 है तो ये 46 हो गया, 46 और 10 56 6 62 62 हो गया। और यहाँ पर सोडियम का 23 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, और इसका डबल हो गया, ये हो गया 40, 2 गुना 40, मतलब यहाँ पर आ गया कि 80 और 62। और हमारे यहाँ दिया हुआ है कितना? तो सोडियम 20 है, तो लगाइए यहाँ पर कि जब ये 80 है तब ये 62 है। तो जब ये समझ लीजिए कि सोडियम ऑक्साइड 20 ग्राम होगा तो ये कितना होगा? तो 1 ग्राम में तो हो जाएगा 80/62, और अगर 20 ग्राम है तो 80/62 इंटू दिस, ये आ गया। और ये निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राम में वेट। और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी मोलारिटी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला होता है EVN/W1000, लेकिन नॉर्मलिटी है नहीं, मोलिकुलरिटीज है, मोलारिटी है सॉरी, तो आता है मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम, मोलारिटी, W/1000। एक और होता है नॉर्मलिटी, मोलारिटी। तो मोलिकुलर वेट यहाँ होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलारिटी वेट ऑफ द सॉलिड इंटू 1000। हम जानबूझ के इसलिए लिख दिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी का क्या है और मोलारिटी का क्या है। तो हमको इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये जब कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो आ गया कि जो मोलारिटीज है वो m0 इंटू W इंटू 1000 है। इसे पुट करेंगे। मोलिकुलर वेट किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन NaOH है यहाँ पर, तो NaOH का यही मोलिकुलर वेट बिठाना पड़ेगा, वो 40 आ रहा है यहाँ पर। अब वॉल्यूम 500 वाटर है ही, और सॉल्यूशन में क्या होता है वाटर प्लस सॉलिड का सब वॉल्यूम ओवरऑल, तो लिख ही दिया है नेग्लेक्टिंग द चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब 500 ही रहेगा यहाँ पर वॉल्यूम सीसी में, 1 ml में 1 cc। मोलारिटी नहीं पता, m लिख देंगे। और वेट ऑफ द सॉलिड कितना है? तो वेट ऑफ द सॉलिड तो अभी सॉल्व करके निकाले थे, ही तो आया था NaOH का वेट, तो इसलिए ए वाला आंसर यहाँ पर लिख देंगे 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 62। और अब इसको सॉल्व करेंगे और इंटू 1000 भी है वो भी लिखेंगे। अब सब चीज़ दिया है, m निकाल लेंगे तो 500 ऐसे कट गया, 1000 से 2 आ गया, और 40 है 80 कट के ये 2 हो गया,
और यहाँ हो गया, मतलब 2 से काट देंगे तो 31 हो गया, और ये हो गया 40/31, तो m निकल गया 40/31। अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। 31 40, तो 1 से होगा 31, 9 हो गया डेसिमल, और फिर 2 से ले जा रहे हैं तो 62, ये हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, फिर 9 से जाएगा, 9 1 9 9 3 27, काफ़ी है 1.29, तो यहाँ लिख देंगे 1.29, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 10 का पावर -1 के टर्म में, तो कुछ नहीं करना है। 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इंटू 10 का पावर -1, तो किसको रखना है हमको 10 का पावर -1, तो 10 इससे मल्टीप्लाइड हो गया, तो 12.9 इंटू 10 का पावर -1 हो गया। और पूछा था यहाँ नियरेस्ट इंटीजर्स, जो भी यहाँ भरा रहा है वो नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 13 होगा, तो अप्रॉक्स में इसको शो कर सकते हैं इंटीजर के टर्म में 13 इंटू 10 का पावर -1, तो इसीलिए ये जो 13 दिख रहा है वही यहाँ पर भरना है, तो आंसर हो गया यहाँ पर 13, और यही इसका पूरा एनालिसिस है। और मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, और कंसेप्ट ना भी हो तो बनाते 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 करते करते अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात तहसील पर परत निशान, तो इसी कंसेप्ट को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और आने वाले समय में और भी वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सारा जेई एडवांस का, जेई मेन का, जेई एडवांस का 1978 से लेके 2022 तक का चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं, और इसी तरह और जेई मेन का भी 2002 से लेके 2022 तक का लगातार क्वेश्चन चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, और इसका एंजॉय कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जो कंसेप्ट नहीं भी रखे हैं आराम से साथ में कंसेप्ट बता ही देते हैं, सारा चीज़ कवर होगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं फिर।